आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की पोएम 2 विंड का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। पोइट मैसेज अस दैट नो वन केयर्स ऑफ द वीक। पोइट मतलब कभी, मैसेज मतलब मैसेज देता है, अस माने हमको, दैट माने कि नो वन की कोई भी केयर्स परवाह नहीं करता है, ऑफ द वीक यानी कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोरों की कोई परवाह नहीं करता है। देखिए, अगर किसी जो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी पूरी जाति को मतलब पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, यहाँ पर जाति का मतलब क्लास का मतलब वो वाली SC OBC नहीं है, क्लास का मतलब फर्स्ट ईयर 9th 10th 11th नहीं है, या मतलब गरीब अमीर, ठीक है, कमज़ोर। तो इनको प्लूरल करने के लिए, ऐसे नाउन्स को प्लूरल करने के लिए हम उसमें SES नहीं लगाते हैं, बल्कि उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहना है पुअर, तो एक गरीब आदमी, अब उसको बहुत सारे गरीब आदमी तो हम पुअर्स नहीं करेंगे, हम करेंगे दा पुअर। तो उसी प्रकार से ये एडजेक्टिवल नाउन होते हैं, तो यहाँ पर दा वीक लगाएंगे, तो दा वीक मतलब कमज़ोर लोग हो जाएगा। सो इसलिए वी शुड बी स्ट्रांग, इसलिए हमें बनना चाहिए, होना चाहिए मजबूत। वीक मैन आर क्रस्ट, कमज़ोर लोगों को कुचल दिया जाता है। ही टेल्स, वह कहते हैं, दैट विंड इज गॉड, वह कहते हैं जो विंड है, हवा है, यह भगवान है। ठीक है, जैसे पवन देव, हमारे यहाँ क्या कहता है, पवन देव। तो विंड इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव, जो हवा है वो केवल विध्वंसकारी नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये कुछ बनाती हुई है, निर्माण भी करती है। इट मेक्स फन ऑफ द वीक, यह जो कमजोर लोग होते हैं ना, उनका मजाक उड़ाती है। इट हेल्प्स स्ट्रॉन्ग मैन, और ये जो ताकतवर लोग होते हैं उनको मदद करती है। विंड विलो आउट वीक फायर, विंड मतलब हवा, विलोज आउट मतलब बुझा देती है, किसको, वीक फायर को। यानी कि छोटी टिमटिमाता हुआ दीपक अगर जल रहा है, अगर हवा आ जाए तो वो दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा, नहीं बुझ जाएगा। इट मेक फ्लूरियस स्ट्रॉन्ग फायर, और ये एक ज्वालामुखी सी बना देती है, किसको, फ्लूरियस स्ट्रॉन्ग फायर को। और अगर कहीं पर कोई चीज थोड़ी सी ज़्यादा लो में जल रही है, जैसे दीपक ही मान लो, या कुछ मतलब मतलब कैसे थे ना कि जैसे चूल्हे में आ गए, या कहीं पर कोई अच्छी सी मतलब चिंगारी है, कहीं हवा आ जाती है तो वो चिंगारी और क्या होती है, पूरे गांव को जला देती है, पूरे खेत को जला देती है, कहते हैं ना आग लग गई थी वहां। तो इसी प्रकार से, तो इट मेक्स फ्लोरियस स्ट्रॉन्ग फायर। तो यहाँ कभी बताना चाहते हैं कि देखो, जो कमजोर लोग होते हैं उनकी कोई मदद नहीं करता है, वो कुचले जाते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत हो तो सब लोग आपकी मदद करेंगे, कमजोर हो तो सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए मनुष्य को क्या बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ इसका हिंदी में भी सेंट्रल आइडिया दिया है, मतलब हिंदी में भी लिख दिया है। हिंदी आपको दोस्तों एग्जाम में नहीं लिखनी है मेरे फ्रेंड्स, हिंदी सिर्फ आपको ये समझने के लिए कि इंग्लिश में कोई अगर सेंटेंस तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कर लें। कभी हमें संदेश देता है कि कमजोरों की कोई परवाह नहीं करता है। देखो, पारवाह हो गया तो ये परवाह कर लेना, परवाह नहीं करता है, इसलिए हमें मजबूत बनना चाहिए। कमज़ोर आदमी कुचले जाते हैं। वह बताते हैं कि हवा यानी कि जो पवन, हम पवनदेव कहते हैं ना, भगवान है। हवा न केवल विनाशकारी होती है, बल्कि हवा रचनात्मक भी होती है। यह कमज़ोरों का मजाक बनाती है, यह मजबूत लोगों की सहायता करती है। हवा कमज़ोर यानी कि क्षीण आग को बुझा देती है, यह तीव्र अग्नि को ज्वालामुखी बना देती है। अगर कोई लपटें तेज तेज हैं और हवा और आ जाए तो पूरा का पूरा आग से गांव के गांव, शहर के शहर जल जाते हैं दोस्तों, बिल्डिंग की बिल्डिंग, अपार्टमेंट के अपार्टमेंट जल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, कोई कंजूसी ना बरतें, और वीडियो को शेयर करें। और आपने अगर लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर यानी कि लिटरेचर वाले पोर्शन की आपको किसी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।